नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थिव एचिवर्स में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हिंदी की क्लास। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम लोग हर बार क्या पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं, हम लोग कारक चिन्ह पढ़ रहे थे जो कि हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ठीक है, कारक चिन्ह के बाद हम लोग अपनी क्लास अगली करेंगे समास की। इसकी करेंगे दोस्तों, समास की क्लास करेंगे। ठीक है, समास आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जो पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। कैसे समास में क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सब बातें जानेंगे। ठीक है, तो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी लगा हुआ होगा, 15 मार्च से स्टार्ट है। जिन लोगों बच्चों ने भरा है उनके लिए भी क्लास कुछ मदद करेगी उनको, और जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास उनको मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है, जो समास है, समास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो समास शब्द है, जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे किससे? सम प्लस आस। सम प्लस आस, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कौन सा? समास। ठीक है, जहां सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है बैठाना। आस का मतलब क्या होता है? बैठाना। ठीक है दोस्तों, समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस, जहां सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है बैठाना। ठीक है दोस्तों, तो समास का मतलब क्या हो गया? पास बैठाना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। ठीक है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो समास की प्रक्रिया से बना शब्द क्या कहलाता है? समासिक शब्द कहलाता है। ठीक है, समास की प्रक्रिया से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद क्या कहलाते हैं? बताइए। समासिक शब्द कहलाते हैं। समास की प्रक्रिया से बने शब्द क्या कहलाते हैं? समासिक शब्द कहलाते हैं या फिर समासिक पद कहलाते हैं। शब्द या समासिक पद कहलाते हैं। ठीक है, फिर से जानेंगे। समास सम प्लस आस दो शब्दों से बना हुआ है। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है बैठाना या फिर बैठना। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास की प्रक्रिया से बना शब्द समासिक शब्द या समासिक पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? समासिक शब्द या समासिक पद कहलाता है। ये तो हो गया हमारा समास के कॉमन सी बात लेना।
अब ये समास होते क्या हैं, कैसे जानेंगे ये कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं विद्या, क्या लिखते हैं, विद्यालय। विद्यालय, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे। ये तो हो गया संक्षिप्तीकरण, और इसका विग्रह करेंगे। विग्रह में क्या लिखेंगे, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग उसमें करना। तो विद्या के लिए आलय, क्या होगा, विद्या के लिए आलय। विद्यालय क्या होगा, विद्या के लिए आलय। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये संक्षिप्तीकरण हो गया, ये क्या हो गया, इसका विग्रह हो गया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, जैसे राजपुत्र, तो उसको क्या लिख सकते हैं, राजा का पुत्र। ठीक है, ये समास विग्रह हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा संक्षिप्तीकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे इतना। ठीक है, ये क्या है, संक्षिप्तीकरण, और ये क्या है, विग्रह। अभी विग्रह बताएंगे, विग्रह किसे कहते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो हमने जाना ये समास, समास के बारे में जाना हो, समास का विग्रह कैसे करते हैं और संक्षिप्तीकरण क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानेंगे क्या, ठीक है, जो हमने बताया समासिक पद, जो समासिक पद होते हैं, समासिक शब्द होते हैं, वो दो पदों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, समासिक शब्द है, ये दो पदों से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं, दो पदों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा होता है पूर्व पद, एक हमारा होता है उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद क्या होते हैं, उत्तर पद क्या होते हैं। पूर्व पद जो हम लोग पहले लिखते हैं वो पूर्व पद होता है, और उत्तर का मतलब बाद वाला। पूर्व मतलब पहले, और उत्तर का मतलब होता है बाद। ठीक है, उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद। पूर्व मतलब पहले, उत्तर का मतलब होता है बाद। ठीक है, अब जैसे पूर्व पद उत्तर पद क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा गंगा जल, राजपुत्र, गंगा जल और राजपुत्र लिखा। तो इसमें पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। ठीक है, तो पूर्व पद क्या हो गया हमारा, गंगा। पूर्व पद क्या हो गया, पूर्व पद हो गया गंगा, और उत्तर पद क्या हो गया, जल। इसी तरह राजपुत्र में पूर्व पद क्या हो गया, राज, और उत्तर पद क्या हो गया, उत्तर पद क्या हो गया हमारा, पुत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, तो समासिक पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो हमारे समास होते हैं ये इसी तरह आधार पर जाने जाते हैं कि ऐसा कौन सा पद है जिसमें उत्तर पद प्रधान है, ऐसा कौन सा पद है जिसमें पूर्व पद प्रधान है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं अर्थात अन्य पद प्रधान है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे। जानने के लिए तब तक देखते रहिए, नोट करेंगे इसे, आगे बढ़ेंगे इसके। ठीक है, समासिक पद और असमासिक पद कौन कौन से होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि हमने आपको बताया बार समासिक पद, असमासिक पद, अभी समासिक तो नहीं, सिर्फ असमासिक पद है। ये सब क्या है, हमारे समासिक पद है। ठीक है, जिनका हम विग्रह कर सकते हैं वो हमारे समासिक पद हैं,
और जिनका विग्रह नहीं कर सकते वो हमारे क्या होते हैं, असमासिक पद। ठीक है, असमासिक पद कौन कौन से होंगे? जैसे कुर्सी, क्या इसका आप समास विग्रह कर सकते हैं? क्या आप इसका समास विग्रह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सड़क, मकान, क्या आप इन सबका समास विग्रह कर सकते हैं? गुलाब, क्या आप इनका समासिक विग्रह कर सकते हैं? समास विग्रह नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये समासिक असमासिक पद है। और जिनका समासिक विग्रह कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, समासिक पद होते हैं। जैसे समासिक शब्द कौन से होंगे, जो भी आपने लिखे हैं समासिक शब्द, जैसे राजपूत, राज पथभ्रष्ट, गंगाजल, पथभ्रष्ट। ठीक है, पथ भ्रष्ट हो सकता नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकते हैं? नीलकमल, गगनचुंबी। ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए? नीलकमल, गगनचुंबी, पथभ्रष्ट, राजपुत्र। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे समासिक शब्द हो गए। और वो हमारे कैसे होंगे, वो हमारे असमासिक शब्द हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये सब हमारे समासिक असमासिक शब्द। अगला है, हम लोग जानेंगे क्या, समास विग्रह। क्या जानेंगे? समास विग्रह या फिर समासिक विग्रह। विग्रह हमने आपको बता दिया है, मगर तब भी जानेंगे समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह पता चल गया, नहीं पता चल गया आपको विग्रह क्या होता है? विग्रह क्या होता है? नहीं, कोई पद लिखा हो उसको और संक्षिप्त में लिखना, वो क्या होता है, और विस्तार में लिखना, वो होता है विग्रह होता है। जैसे हमने लिखा था विद्यालय, ठीक है, वो संक्षिप्तीकरण था, मगर इसका विग्रह कहेंगे विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो हमें प्रत्यक्ष रूप से जो विद्यालय में दो शब्द सीखते हैं, मगर अप्रत्यक्ष रूप से इसमें चार शब्द छिपे होते हैं, जैसे विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो समासिक समास विग्रह क्या है? समास विग्रह का होता है किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार में, क्या होता है, किसी किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार में, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार में, ठीक है, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार में। पूर्ण विस्तार में कैसे लिख सकते हैं? पूर्ण विस्तार में कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, यो अव्यय हो, योजक चिन्ह हो, विभक्ति हो, आज को लिख देना पूर्ण विस्तार में। किसके द्वारा? अव्यय, विभक्ति चिन्ह और योजक चिन्ह के द्वारा। ठीक है, चिन्ह के द्वारा क्या होता है, पूर्ण विस्तार में लिख देना। पूर्ण विस्तार में क्या होता है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, पूर्ण विस्तार में किसके द्वारा? अव्यय, विभक्ति चिन्ह, योजक चिन्ह के द्वारा लिख देना। लिख देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है।
समास विग्रह कहलाता है। कैसे कैसे होता है? जैसे हमने लिखा माता पिता, अभी किसके द्वारा जुड़ा है? योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा है? योजक चिन्ह के द्वारा। हमने लिखा दिन या रात, ये किसके द्वारा जुड़ा है? या अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग ने कहा राजपुत्र, क्या होता है इसका विग्रह? राजा का पुत्र। तो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? विभक्ति चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? योजक विभक्ति चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, पथभ्रष्ट, ठीक है, गगनचुंबी, अभी आपने पढ़ा इसके आगे। और क्या हो सकता है? जैसे बेखबर, ठीक है, क्या हो सकता है? बेखबर, बेहया, बेशर्म। ठीक है, इसमें क्या है? उपसर्ग लगे हुए हैं, और ये उपसर्ग भी क्या होते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए समासिक विग्रह। लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब जानेंगे समास के भेद। क्या जानेंगे? समास के भेद। ठीक है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से समास 4 प्रकार के। जब भी आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं मुख्य रूप से समास 4 प्रकार के। और सिर्फ समास की बात करेगा तो समास कितने होते हैं? सिर्फ समास की बात करेगा तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 6 होते हैं। जानेंगे मुख्य रूप से समास के भेद। ठीक है, मुख्य रूप से समास के भेद। पहला समास है आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। ठीक है, दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा आपका आता है द्वंद्व समास। चौथा आपका आता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, 4 समास होते हैं आपके पास। कौन कौन से? पहला आपका होता है अव्ययभाव समास, दूसरा आपका आता है तत्पुरुष समास, तीसरा आपका आता है बहुब्रीहि समास, और चौथा आपका आता है द्वंद्व समास। और तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा आता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये तो समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। बच्चे 2 भेद कौन कौन से होते हैं? 2 भेद आपके पास बचते हैं। एक तो आपका होता है द्विगु समास, जो आपका 5वां है। ठीक है, 5वां आपका है द्विगु समास, दिख रहा है बच्चों यहाँ पर। और छठा आपका आता है कर्मधारय समास। क्या आता है? कर्मधारय। ठीक है, 5वां आपका आता है द्विगु समास, और छठा आपका आता है कर्मधारय समास। ये हो गए समास के भेद, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। और ऐसे अगर समास की बात करेगा तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के।
अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, पांचवा आपका द्विगु समास और छठा आपका आता है कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास? कर्मधारय समास। अब जानेंगे अव्ययभाव समास होता क्या है, पहचान कैसे होता है, पेपर में आपसे पूछा कैसे जाता है। ठीक है, आ क्या रहा है, आ हमारे किस नंबर पे आता है, आ हमारे किस नंबर पे आता है, आ हमारे सबसे पहले जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमारे किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे। आ मतलब होता है पहला, आ पहले आता है, तो अव्यय में भी आ लगा हुआ है, आ मतलब पहला, तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान। क्या लिखेंगे, पहला पद प्रधान। तत्व मतलब ये, और उसमें क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद गौड़। दूसरा पद क्या होगा, गौड़ होगा। पहला पद प्रधान होगा और दूसरा पद गौड़ होगा, वहां पर तत्पुरुष अव्ययभाव समास होगा। पेपर में आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा समास में जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है तत्पुरुष समास। तत् मतलब होता है, संस्कृत में तत् का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, तत् का मतलब क्या होता है, तत् का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, इसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान। दूसरा पद प्रधान। ठीक है, और पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद गौड़। ठीक है दोस्तों, पहला पद प्रधान, पहला पद गौड़ और दूसरा पद गौड़। द्वंद्व, द्वंद्व हमेशा कितने लोगों में होता है, द्वंद्व मतलब युद्ध, युद्ध हमेशा दो लोगों में होता है। किसमें होता है, दो लोगों में। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों पद क्या होते हैं, जहां पर भी दोनों पद क्या हो, प्रधान। ठीक है, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारा क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आया लास्ट आपका बहुब्रीहि समास। बहु, बहू क्या आपके घर में होती है, पहले से नहीं होती है। बहू कहां से आती है, बाहर से आती है। और जहां बहुएं बाहर से आ रही है, मतलब जब बहू बाहर से आ रही है, मतलब यहाँ पे कोई बाहरी पद प्रधान होगा। इसमें न पहला पद न अंतिम पद कोई पद प्रधान ना हो, क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, अन्य पद प्रधान। बहू कहां से आती है, बाहर से आती है, उनको अन्य में गिना जाता है, इसलिए क्या होता है, अन्य पद प्रधान। अन्य पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। ठीक है, बच्चा आपका बाद द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, यहां लिख लेंगे। द्विगु समास में जो होता है, पहला जो पहला पद होता है संख्यावाची होगा। पहला पद क्या होगा, संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, संख्यावाची का मतलब होता है जो पहला अक्षर, पहला शब्द लिखा होगा, वो अवर्ण लिखा होगा, वो कैसा होगा, संख्यावाची। जैसे चौराहा, तिराहा। ठीक है, तो चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों वाला, तिराहा मतलब तीन राहों वाला। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे संख्यावाची द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे होता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें या तो आपको में मिलेगा, उपमान मिलेगा। ठीक है, उपमेय उपमान मिलते हैं। और क्या मिलता है उपमेय उपमान के अलावा, विशेष विशेषण मिलते हैं। क्या मिलता है, विशेष विशेषण मिल जाए। ये सब क्या होते हैं, हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों
फिर से जानेंगे समास के भेद। समास मुख्य रूप से होते हैं 4 प्रकार के। ऐसे समास की बात करेगा, हिंदी में समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला समास है अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान हो? तो वो हमारा आता है अव्ययभाव समास। ऐसा कौन सा समास है जिसमें हमारे दोनों दूसरा पद प्रधान होता है? तो हमारा तो तत्पुरुष समास, इसका पहला पद गौण होता है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? यानी दोनों पद प्रधान मतलब दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, तुम्हारा होगा द्वंद्व समास। तीसरा आता है बहुब्रीहि समास, जहां पर अन्य पद प्रधान होता है। अभी आपको विस्तार में पढ़ाएंगे, तब जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। पांचवा है आपका द्विगु समास, जो मतलब पहला पद क्या हो? पहला पद संख्यावाची है। यहाँ पर भी पहला पद क्या हो? संख्यावाची आता है। वो हमारे होते हैं कैसे समास? वो हमारे होते हैं द्विगु समास। कर्मधारय समास में हमें उपमेय उपमान मिलता है। जब भी देखेंगे तो उसमें उपमेय उपमान मिलेगा या फिर विशेष विशेषण मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे समास के भेद हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पहला समास, नोट लिखेंगे। पहला समास होता है हमारे पास अव्ययभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। पहला समास कौन सा है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में उपयोग क्या था? अव्ययभाव समास में क्या बताया था? ऐसे शब्द जिनका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, क्या हो? इसमें लिखेंगे अव्ययभाव समास में क्या लिखेंगे? अव्ययभाव समास में लिखेंगे ऐसा पद क्या होता है? ऐसे शब्द, सॉरी ऐसे शब्द लिखेंगे। ऐसे शब्द जिनका प्रथम पद प्रधान या उपसर्ग हो। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो या उपसर्ग हो, या उपसर्ग हो, उन्हें अव्ययभाव समास कहते हैं। उन्हें अव्ययभाव समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्ययभाव समास कहते हैं। उन्हें अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है और क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग जानते हैं क्या होते हैं? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं, क्या लगते हैं? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले लगते हैं। जैसे आ उपसर्ग,
बे उपसर्ग होता नहीं होता, बे उपसर्ग, बे उपसर्ग होता नहीं होता है। और कौन कौन से होते हैं उपसर्ग? नी उपसर्ग, प्रति उपसर्ग होता नहीं होता है, सम उपसर्ग होता है। अगर ऐसे ही उपसर्ग कहीं पहले पद में दिख जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारा उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, अति उपसर्ग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको उपसर्ग दिखेंगे तो आप वहां पर कौन सा समास बताएंगे? अव्ययभाव समास बता सकते हैं। ठीक है, जैसे बेशर्म, बेशर्म क्या हो गया? हमारा अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक है। निडर, ठीक है, बेखबर, जो क्या होंगे? अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? अजन्मा, ठीक है, अजन्मा होता है, आजन्मा होगा, सॉरी, आजन्मा। ठीक है, ये सब क्या होंगे? ये सब हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएंगे। इसके सिवा बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे यथाशक्ति, ठीक है, जैसे जोड़ेंगे तो शक्ति के अनुसार, क्या जोड़ेंगे? शक्ति के अनुसार। इसका समासिक विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार हो जाएगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? अपठित, अपठित का मतलब क्या होगा? बिना पढ़ा हुआ, क्या होगा? बिना पढ़ा हुआ, जो पढ़ा ना गया हो, क्या होगा? जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो, वो क्या होगा? हमारा अपठित होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? लापरवाह, लापरवाह क्या होगा? ठीक है, जिसे कोई परवाह ना करे, कोई परवाह ना करे, वो क्या होता है? लापरवाह होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हम लोग जानते हैं इसके बारे में, अव्यय समास में वो कौन सकते हैं? जैसे मैंने कहा अत्यधिक, अत्यधिक, क्या ये अव्यय समास है? क्या ये अव्यय समास है? हाँ, ये अव्यय समास है। क्यों? कि उसमें जो है अति उपसर्ग आ गया। क्या आ गया? अति उपसर्ग आ गया, अति उपसर्ग, इसलिए क्या हो गया? ये अव्यय समास हो गया। अति उपसर्ग आ गया, इसलिए अव्यय समास हो गया। ठीक है, भरपेट, प्रतिकूल, क्या होगा? प्रतिकूल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, निरोग, क्या लिखते हैं इसको? निरोग,
ये भी मेरा क्या हो गया, अव्ययभाव समास हो गया। ठीक है, अगला लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि पुनरावृत्ति वाले शब्द, क्या लिखेंगे, पुनरावृत्ति वाले शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। समास के अंतर्गत आते हैं। पुनरावृत्ति वाले शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब क्या समझते हैं, पुनरावृत्ति होता है जहां पर किसी शब्द की बार बार आवृत्ति, वही शब्द बार बार क्या हो, दोहराया जाए, वो पुनरावृत्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे घर घर, हाथों हाथ, दिनानुदिन, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे पुनरावृत्ति वाले शब्द हो गए। और क्या हो गया, जैसे रातों रात, ठीक है, तो जहां पर भी क्या होगा, किसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होगी, वहां पर भी हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, और लिखेंगे इसमें एक पॉइंट और बना के लिखेंगे कि सर्वनाम की पुनरावृत्ति, यहां पर भी सर्वनाम की पुनरावृत्ति हो, वहां पर भी क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, ये भी हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगला और एक और पॉइंट बचा हुआ है, जहां पर भी क्या हो, विशेषण की पुनरावृत्ति हो, किसकी हो, विशेषण की, विशेषण की पुनरावृत्ति होती है। विशेषण की पुनरावृत्ति होती है, वहां पर भी क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे, लाल लाल। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे विशेषण के अंतर्गत आएंगे। धड़ धड़, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जानेंगे फिर से क्या हम लोगों ने आज पढ़ा है समास के बारे में। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास, और आस का मतलब होता है बिठाना या बैठना। ठीक है, समास बिठाना है, बैठने का, बिठाना भी कर लेंगे साथ में। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास की प्रक्रिया से बने शब्द समासिक शब्द या समासिक पद कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, ऐसे समासिक पद जो है दो पद से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व का मतलब होता है पहले, उत्तर का मतलब होता है बाद। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा गंगा जल,
तो गंगा जल में क्या होगा, गंगा जल में गंगा पूर्वोदया और जल क्या हो गया, उत्तर पद होगा। राजपुत्र में क्या होगा, जो राज है यानी राजा है आपका क्या है, वो पूर्व पद है, और पुत्र क्या है हमारा, उत्तर पद है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे समासिक शब्द। मगर असमासिक शब्द क्या होते हैं, जिनका समासिक विग्रह ना किया जा सके, जैसे कुर्सी, इसका समासिक विग्रह किया जा सकता है। गुलाब, जामुन, इनका समासिक विग्रह कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मकान हो गया, घर हो गया, इनका समासिक विग्रह कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सड़क, समासिक विग्रह कर सकते हैं, नहीं। तो ये असमासिक शब्द है। समासिक शब्द हमेशा दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो हमारे होते हैं जिनका समासिक विग्रह हो सके वो हमारे समासिक शब्द कहलाते हैं। समासिक विग्रह का होता है किसी संक्षिप्त पद का पूर्ण विस्तार में अव्यय, विभक्ति चिन्ह या योजक चिन्ह के द्वारा लिख देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे माता पिता, योजक चिन्ह से जुड़ा है। दिन या रात, अव्यय से जुड़ा हुआ है। राजपुत्र में राजा का पुत्र, तो का जो है हमारा विभक्ति चिन्ह है। विद्या के लिए में विद्या के लिए जो हमारा विभक्ति चिन्ह है। ऐसे बेखबर, बेहया, बेशर्म, ये सब हमारे उपसर्ग के द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अगला है समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और आपका लास्ट बचता है, 2 बचते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास के बाद हमारा वो क्या होता है, अगला है हमारा कि अव्ययभाव समास के बारे में हम लोगों ने विस्तार में पढ़ा। अव्ययभाव समास क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रथम पद प्रधान हो, उपसर्ग हो, उन्हें हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे उपसर्ग में आ हो, ए बे हो, फिर हो, नित्य हो, सम हो, अति हो, या फिर आ उपसर्ग आ जाए। आ भी क्या होता है, उपसर्ग होता है। जैसे बेशर्म, निडर, बेखबर, आजन्म, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अपठित। कभी इनसे आपका विग्रह पूछ सकता है, कभी आपका ये दे देगा, पूछेगा इसका समास क्या होगा, तो वैसे भी पूछ सकता है। अगला है अत्यधिक में अति उपसर्ग है। भरपेट, पेट भरकर, प्रतिकूल, ठीक है। निरोग होता है। पुनरावृत्ति वाले शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे घर घर, हाथों हाथ, दिनानुदिन, रातों रात, ये सब क्या है, अव्ययभाव समास है। सर्वनाम की पुनरावृत्ति होती है, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, ये भी हमारे अव्ययभाव समास होते हैं। लास्ट में हमारा विशेषण की पुनरावृत्ति जहां पर होती है, वो भी हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे धीरे धीरे, लाल लाल, धड़ धड़, पीला पीला पीला, हरा हरा, ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें दोस्तों।